ये लाइब्रेरी में एक मिस्ट्री गेम के लिए है। मॉम, एक लाइब्रेरी एडवेंचर है। क्या हम जा सकते हैं प्लीज? ये खुद से की जाने वाली मिस्ट्री लाइब्रेरी गेम है। तो स्वागत है आपका। आज आप एक पहेलियों और कहानियों के एक सफर पर जाने वाले हैं। क्लूज के लिए गोल्डन बुकमार्क्स देखें। समझ गई। इससे पहले मैं सॉल्व करूंगी। पिंक हनी, क्या तुम नहीं चाहते कि सब मिलकर काम करें? नहीं। वेल, ये हर रेप्टाइल्स को खुद करना चाहिए या फिर सारे यूनिकॉर्न्स को। क्या तुम ठीक हो रॉर? मिस कैसी, समझ नहीं आ रहा कि पहला गोल्डन बुकमार्क कैसे ढूंढूं। एक अच्छा जासूस हर चीज पर ध्यान देता है। उप्स, सॉरी मिस कैसी। कोई बात नहीं, चलो ढूंढते हैं। पहले बुकमार्क क्लू को जूम कर निकाल लूंगा। ओह, पिंक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सॉरी मिस्टर मैकग्रफ, पर मुझे अब तक वो पहला क्लू नहीं मिला है और मैंने सब जगह देख लिया। बेहतर है इसे वापस रख दो। अरे, गोल्डन बुकमार्क। अगला क्लू जो आप ढूंढेंगे वो मिलेगा एक बुक ढूंढने से जो टाइम ट्रेवल के बारे में है। ये मुझे पता है। मेरी मॉम हर रात को आ यूनिकॉर्न इन टाइम पढ़कर सुनाती है। वाओ, अच्छी जासूसी की तुमने पिंक। अच्छा मैग्नीफाइंग ग्लास है। क्या आप शेरलॉक होम्स बनने की कोशिश कर रही हैं? वो जो दुनिया का सबसे मशहूर डायनो डिटेक्टिव है। नैन्सी ड्यूनिकॉर्न कैसी रहेगी? हर राज के लिए एक पैनी नजर होनी चाहिए। आह, मुझे कुछ मिला। एक क्लू। हाँ, क्लू। अगला क्लू एक राइमिंग बुक है बिना कंपेयर किए क्लू को ढूंढने के लिए। डायनो क्लॉक्स और 3 बियर्स को ढूंढें। मुझे वो बुक पता है, आइए। एक और क्लू। वाओ, हमने तो कमाल कर दिया पिंक। समझे कुछ? रॉक एंड रोल। हाँ, आइए देखते हैं अगला कहाँ है। मॉम, मिस्टर मैकग्रफ और मैंने 2 क्लूज ढूंढे। वाह, क्या बात है। डैड, मिस कैसी और मैंने भी 2 क्लूज ढूंढे। मुबारक हो बेटे। क्या अब हम सब मिलकर काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम इसे जीत कर दिखाएंगे। सॉरी मॉम। हाँ, मिस कैसी और मैं जीत रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कुछ गड़बड़ हो। ओह, फिर तो टीम्स डिसाइडेड हैं। पिंक और मिस्टर मैकग्रफ बनाम रॉर और मैं। अब सबसे अच्छे जासूस जीतेंगे। मुझे इसे लेकर अच्छी फीलिंग आ रही है रॉर। मुझे भी। शर्त लगाता हूँ कि हम डैड को भी इस मिस्ट्री सॉल्व करने में हरा देंगे। हमने कर दिखाया। हमने सभी क्लूज ढूंढ लिए और मिस्ट्री के एंड तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही सभी क्लू ढूंढ लो, एक आखिरी पहेली है जिसे फाइनल मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। एक आखिरी पहेली, इसका क्या मतलब हुआ? अपने क्लूज को टेबल पर रखिए। मुझे लगता है उससे एक पहेली बनेगी। एक सेकंड, ये सही नहीं हो सकता। हाँ, आखिरकार कुछ तो मिसिंग है। ये तो सिर्फ आधी तस्वीर लगी है। पिंक, मुझे लगता है मुझे पता है हमें क्या करना है। मुझे भी अब सब कुछ साफ समझ आ रहा है। तुम दोनों ने क्या पता लगा लिया? लगता है बच्चों के हाथ कुछ लग गया है। बात सिर्फ क्लू को ढूंढने की नहीं है, बात है उसे साथ में जोड़ने की।
और उसे करने का एक ही तरीका है, और वो है टीम वर्क। ये शेरलॉक होम्स है। और ये नैन्सी ड्रूनिकॉर्न। ये मिस्ट्री बुक बहुत ही अच्छी है। मेरी भी। आई गेस रियल मिस्ट्री ये है कि हम इन्हें यहाँ से कैसे बाहर निकालें। एक और मिस्ट्री सॉल्व हुई, एक और कहानी बनाई गई। अगले एडवेंचर तक बाय बाय। हैप्पी डैड डाइनो डे। ये मेरी तरफ से है डैड, खोलिए। वाओ, थैंक यू। लेकिन इसमें क्या है? इसमें आपके लिए एक टी-रेक्स पर्सनल असिस्टेंट है। मैं जानता हूँ डैड, आपको हमेशा मदद की जरूरत होती है। ठीक है, मैं करूँगा। हाँ, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये करता क्या है? मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। बस बोलो हाय टी-रेक्सा। हेलो टी-रेक्सा। कहिए मिस्टर मैकग्राफ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? इससे पूछिए क्या वक्त हुआ है डैड। टी-रेक्स, बताओ टाइम क्या हुआ है? अभी 8:30 बजे है। वाओ, ये तो कमाल की चीज है। क्या आपको पसंद आई? हाँ, सच में तुम्हारा गिफ्ट तो पसंद आएगा ही। ये सच में कमाल है। तुमने मुझे खुश कर दिया। इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। एक हेल्दी नाश्ते में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों जरूरी है। ओह, शुक्रिया। मुझे लगता है कि आज मुझे स्पेनिश ट्राई करना है। अब आप टी-रेक्सा को अपने साथ ले जा सकते हैं। ये आपकी कामों में मदद करेगी। क्या सच में? वॉल्यूम अलर्ट, वॉल्यूम अलर्ट। क्या किसी ने कुछ कहा? ये एक वार्निंग मैसेज है। इतनी तेज आवाज से आपके कान खराब हो सकते हैं। लेकिन ये डायनो मेटल म्यूजिक है। डैड, टी-रेक्सा आपकी मदद कर रहा है। ठीक है बेटे। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर तुम कहते हो तो मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर देता हूँ। जैसे ही म्यूजिक शुरू होगा डांस करो, और जैसे ही रुकेगा फ्रीज हो जाओ। ये शानदार था। गो। बच्चों, ये तो रोबोट बहुत पसंद आया है, लेकिन सच कहूँ तो ये मुझे खास नहीं लगा, क्योंकि ये मेरे बस का नहीं। लेकिन ये बात रोड को नहीं कह सकता। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। पिंग ने मुझे एक पिंक ट्यूब टॉप दिया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जब भी इसे फेंकना चाहती हूँ, पिंग मुझे पकड़ लेती है। बिल्कुल यही तुम्हारे साथ हो रहा है ट्रेम्बल। अब हम आराम करते हुए देखेंगे रेप्टाइल ऑन अर्थ, मेरा फेवरेट शो। स्टडीज में पाया गया है कि सोने से पहले टीवी देखने के कारण आपको नींद अच्छी नहीं आती। डीएक्टिवेटिंग टीवी नाउ। क्या? मुझे नहीं पता था तुम ऐसा कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं यहीं सो जाता हूँ। आप गलत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे इस तरह नहीं चलाया जाता। डैड, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मुझे बस एक बुरा सपना आया। ओह, कभी कभी मुझे भी आते हैं। टी-रेक्सा, क्या तुम डैड को बेड टाइम स्टोरी सुना सकते हो? एक बार की बात है, एक जगह ब्रोंटोसॉरस रहते थे। बस करो, अब मेरा मतलब है चुप हो जाओ एक्सरा। चुप हो जाता हूँ। पर डैड, ये बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता है। बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं ये सब और नहीं छुपा सकता। क्या नहीं छुपा सकते? इस दुनिया में तुम मेरे सबसे फेवरेट टी-रेक्स हो। मैं जानता हूँ। गुड नाइट डैड। गुड नाइट बेटे। टी-रेक्सा, तुम अच्छी एडवाइस भी दे सकते हो ना, राइट? बिल्कुल सही। तो बताओ, मैं अपने बेटे से ऐसा क्या बोलूं कि वो समझ जाए कि उसका गिफ्ट बहुत अच्छा था, लेकिन उसका गिफ्ट पास रखकर मैं पागल हो जाऊंगा। इसमें बेस्ट एडवाइस होगी कि आप अपने दिल की बात सीधे अपने बेटे से कहें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं कहूंगा उसका गिफ्ट खो गया। आप चिंता मत कीजिए डैड,
मैं भी ढूंढने में हेल्प करूंगा। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मेरा मतलब है कि तुम चिंता मत करो, टीरेक्स 1 या 2 साल में मिल जाएगा। मिल गया। लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने अपने फोन में फाइंड माय टी-रेक्स फीचर यूज किया और मिल गया। ये रहा वो। ओह, अच्छा, ऐसा कुछ भी होता है। बेटे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलिए डैड। पता है तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तुमने मेहनत करके डायनो डे पर मुझे गिफ्ट दिया था, ये सोचकर कि मेरे लिए परफेक्ट होगा, लेकिन मुझे टी-रेक्स पसंद नहीं आया। ये हर वक्त मुझे ऑर्डर्स देता रहता है। अब तुम बताओ, मैं क्या करूं? मैंने गलत किया? पर मुझे लगा आपको पसंद आया। मैं भी यही चाहता था, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी और मैं पुराने जमाने का डायनो हूँ। मुझे माफ कर देना, कर दोगे ना? ऑफ कोर्स, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। वेल, मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे नंबर 1 टी-रेक्स हो और इस बात से मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी होती है। पर अब इसका क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। वूहू! कैप्टन यूनिकॉर्न आपकी सेवा में हाजिर है। तुम्हारे पास क्ले है? चलो इससे कुछ बनाते हैं। कमाल का आइडिया है। ओ गॉड, देखकर लग रहा है अभी अभी यहाँ से तूफान गुजरा है। पिंक, तुम्हें लंच से पहले ये सब समेटना है। ये साफ ही तो है। लगभग। कोई बात नहीं, मैं मदद करूंगा। शुक्रिया रॉर, मैं 10 मिनट में आकर तुम्हारे काम की प्रोग्रेस चेक करूंगी। कहाँ से शुरू करें? मेरे पास एक बेटर प्लान है। ओके, हमारे पास एक क्ले हेल्पर बनाने के लिए सारा सामान है। चलो शुरू करें। क्या तुम श्योर हो कि इससे और काम नहीं फैलेगा? भरोसा रखो। बन गया। ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये हमारी मदद कैसे करेगा? ये असली नहीं है। ओह या, मैं तो इस बात को भूल ही गई थी। मेरे पास मैजिक यूनिकॉर्न स्प्रिंकल्स हैं। वाओ, ये तुमने कैसे किया? चलो मेरे क्ले हेल्पर, अब जल्दी से शुरू करो। रुको, ये चीजों को और फैला रहा है। हमें इसे बनाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। बच्चों, तुमने काम खत्म कर लिया? अरे, ये क्या हुआ यहाँ पर? सॉरी मॉम, दरअसल मैंने गलती से क्ले हेल्पर बना लिया, लेकिन उसने हेल्प की बजाय और काम बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी लंच टाइम हो गया है। तुम अपने नए दोस्त को संभाल कर रखना जब तक इस पर मैजिक का असर हो। लंच के लिए शुक्रिया मिस कैसी। इसमें शुक्रिया क्यों कहना? हेलो, हाँ, मैं यूनिकॉर्न कैसी बोल रही हूँ। वो उसे पीनट बटर और जेली पसंद है। तुम्हें बहुत भूख लगी थी, है ना? अरे हमारे सैंडविचेस, उसे नीचे रखो। ये बहुत ही बुरा हेल्पर है। ये सब चल क्या रहा है? इसने हमारा सारा खाना खा लिया। अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगी, लेकिन तुम दोनों को इसे बोर्ड गेम के साथ बिजी रखना होगा। 1, 2, 3। ओह नो, मैं रेनबो पर हूँ, लेकिन इससे तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा। कोई बात नहीं रोर, अब तुम्हारी बारी क्ले हेल्पर।
तुम्हारा साथ आया है। सॉरी क्ले हेल्पर, लेकिन तुम्हें भी नीचे जाना होगा। हे, ये चीटिंग है। आज का दिन बहुत बुरा है। रुको, कहाँ भाग रहे हो? ये सब जगह उछल कूद कर रहा है। अरे, छूट गया। अच्छी कोशिश की। पकड़ लिया। हमने कर दिया। तुमने हमें बहुत सताया, लेकिन अब हमारे सोने का वक्त है। ये सोने का टाइम तो नहीं है। ओ नहीं, मेरा मतलब है ये तो बिल्कुल सोने का वक्त है। तुम्हारे लिए एक ब्लैंकेट और पिलो, ये लो क्ले हेल्पर। हमने कर दिया रोर, ये सो गया है। अब हम नीचे जाके खेल सकते हैं। अब हम मजे कर सकते हैं। क्ले हेल्पर सो जो गया है। सही कहा, उसे संभालना मुश्किल था। अरे नहीं, हमने उसे वहाँ अकेले छोड़ दिया और उसने अपने जैसे 10 और बना लिए। क्या हुआ, सब ठीक है? लगता तो नहीं है। हमारे क्ले हेल्पर्स बाहर भाग गए। हेल्पर्स? एक से ज्यादा के लिए? गराज! हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? वैसे ये इतने बुरे भी नहीं। माफ कर दीजिए डैड, हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमसे गलती हो गई। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने एक दोस्त ब्रूस को कॉल करता हूँ। वो एक म्यूजिक मैनेजर है। क्या आप श्योर हैं ये अच्छा आइडिया है? हाँ, ये अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं, तो क्यों ना इन्हें वर्ल्ड म्यूजिक टूर पर भेज दिया जाए। मुझे सच में पहले ही इस यूनिकॉर्न स्पार्कल कंटेनर को बच्चों से दूर रखना चाहिए था। ये बहुत ही मजा आ रहा है। तुम्हें पिंक से मिलाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या तुम्हारी दोस्त? मैं नए लोगों से मिलने में थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। चिंता मत करो, पिंक सबसे अच्छी है। अगर तुम कहते हो तो ठीक है। वीही, वूहू! ओह, ये तो बहुत कूल था। तुम माइकी हो, है ना? हाँ, और तुम शायद पिंग हो। हाँ, सही कहा। सोकिंग स्पंज अटैक के लिए तैयार? गिर गए। अभी मजा चखाता हूँ। वो क्या था? एक पानी का गुब्बारा? नहीं, ये उससे भी बेहतर है। ये है एक वाटर स्पंज। ये रीयूजेबल है और ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और फन के लिए भी अच्छा है। मुझे नहीं लगा। नैना नैना बू बू। तुम्हारे पास हाइडिंग ट्रिक्स है। रुको, क्या तुम भी डायनासोर हो? नहीं, मेरे एंसेस्टर डायनासोर्स थे, लेकिन मैं एक रेप्टाइल हूँ। एक रेप्टाइल? ओह, यानी एक टर्टल जैसा। तुम्हें बता दूं, मैं एक टॉर्टोइज हूँ। साथ ही हमारे पास एक शेल होता है और हम ज्यादातर लैंड पर रहते हैं। औरों की तरह हमारा पानी में जाना थोड़ा कम होता है। पकड़ लिया। वूहू! बढ़िया, नाइस कैच। ओह, शायद फ्रंट कार्ड में स्प्रिंकलर स्विच ऑन रह गए थे।
या! क्या तुम्हें भी करना है माइकी? नहीं शुक्रिया, मुझे अब थोड़ा ब्रेक लेना है। मैं सूरज की रोशनी में थोड़ा वार्म अप करना चाहता हूँ। रेप्टाइल्स को सूरज पसंद है और ये सूरज हमें मस्त गर्म रखता है। डायनोस भी रेप्टाइल्स होते हैं और मैं भी कोल्ड ब्लडेड हूँ। मुझे सूरज की रोशनी पसंद है। ए बच्चों, मजा आ रहा है? ये! अच्छी बात है। ए माइकी, सन ब्लॉक लगाना मत भूलना, ठीक है? शुक्रिया अंकल टी। बच्चों, तुम्हें भूख लगी है? हाँ! ओके रोर, ये रहा तुम्हारा डाइनो चिकन नगीज बारबेक्यू सॉस के साथ। पिंक, ये तुम्हारी वेजी कॉटन कैंडी के साथ। और माइकी, ये तुम्हारे लिए लेटस। तुमने कहा था ना, किसी को कुछ और चाहिए तो बताना। ये तो बढ़िया है। माइकी, क्या तुम ये डाइनो चिकन नगीज ट्राई करना चाहोगे? नहीं, टॉर्टोइस शाकाहारी होते हैं। हम सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खा सकते हैं। मुझे लेटस बहुत ज्यादा पसंद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अच्छा, लेकिन मैं मीट खाता हूँ, तो मुझे क्या कहेंगे? इसका मतलब तुम एक मांसाहारी हो। अच्छा, क्या तुम कभी कभी सब्जी और प्लांट्स भी खाते हो? अगर मैं अपनी सब्जियां ना खाऊं तो डैड मुझे मीठा नहीं खाने देंगे। अगर तुम मीट और प्लांट दोनों खाते हो तो तुम एक सर्वाहारी हो। स्नैक्स के लिए शुक्रिया मॉम। योर वेलकम। सुनो, तुम्हें सिर्फ भागना है और फिर स्लाइड करना है। तुम सीधे उल्टे दोनों तरह से स्लाइड कर सकते हो। और शेल से भी। नाइस स्लाइड माइकी। ये मजेदार था। अरे वाह, तुम अपने शेल में छुप सकते हो। तुम्हारे पास तो खुद के छिपने की जगह है। वाह, क्या बात है। हाँ, अब मेरी बारी। मजा ही आ गया। हाँ, सही कहा। पिंक, मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। मैं थोड़ा शाय हूँ। मेरे लिए अपनी शेल से बाहर आना थोड़ा मुश्किल है। पर देखो, तुम्हारे सामने मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ। मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं एक नया दोस्त पाकर बहुत खुश हूँ। ग्रुप हग। ये क्या हुआ? ये उधर से आया। रास्ते से हट जाओ। मॉम, हमने एक फेरी टेल स्टोरी लिखी है और हम सब इसका पार्ट हैं। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे भी सुनाओ। इस कहानी का नाम है द 3 यूनिकॉर्न्स एंड द बिग ग्लैड रोर। एक जगह 3 यूनिकॉर्न रहते थे और वहाँ बहुत ठंड थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए घर बनाने का फैसला किया। पिंग ने स्ट्रॉ से अपने लिए घर बनाया, लेकिन तभी अचानक वहाँ बिग ग्लैड रोर आया। छोटे यूनिकॉर्न, मैं हूँ बड़ा ग्लैड रोर और मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे सारे स्नैक्स खा जाऊंगा। यूनिकॉर्न, मुझे अंदर आने दो। नहीं, तुम रोर नहीं, चोर हो। रुको पिंक, तुमने रोर को चोर कहा, लेकिन क्यों? हाँ, उसके साथ राइम बनाने के लिए। चलो ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, नहीं, तुम रोर नहीं, तुम हो चोर। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे घर को चोर की तरह उजाड़ दूंगा। अब मुझे अपने स्नैक्स दो। मेरा घर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ आओ यूनिकॉर्न। मैं तुम्हें बता दूँ, यहाँ तुम बिग ग्लैड रोर से बच जाओगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। यूनिकॉर्न, मुझे अंदर आने दो। नहीं, तुम तुम रोर रोर नहीं, तुम हो तुम हो चोर। अच्छा, तो ऐसा है क्या?
तो देखो ये चोर क्या करता है। वाह! मुझे लगा था वो रुक जाएगा। चलिए मॉम, पहले यहाँ से निकलते हैं। आओ यहाँ इस तरफ। सेसिली, बिग ब्लैड रोड ने हमारा घर तोड़ दिया। वो बहुत बुरा था। मेरा घर ईंटों का है। तुम्हारा घर ईंटों का हो या पत्थर का, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। सब अंदर चलो। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, तुम तुम चोर हो। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वाह! ये क्या हुआ? मुझे और तेज रोर करना चाहिए। वाह! नहीं नहीं, तुम हमारा घर नहीं गिरा सकते क्योंकि ये बहुत मजबूत है। लेकिन मैं तब तुम्हारे स्नैक्स कैसे खाऊंगा? रुको, मैं अपने डैड से पूछता हूँ। हाँ, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे रोड से इस घर पर कुछ असर नहीं हुआ? सही कहा। हाँ, ये बहुत मजबूत है। हम यहाँ हफ्तों तक रुक सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्नैक्स हैं। अब क्या करें? हमें एक साथ मिलकर रोर करना चाहिए, फिर टूटेगा। इससे कुछ नहीं होने वाला है। ट्राई करने में क्या जाता है? यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, मुझे अंदर आने दो। हमने पहले ही तुम्हें मना कर दिया है। तो अब हम दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे घर के साथ। निकल गई हवा। अब मुझे स्नैक्स कैसे मिलेंगे डैड? एक मिनट, तो तुमने ये सब सिर्फ स्नैक्स के लिए किया? हाँ, क्योंकि यूनिकॉर्न स्नैक्स बहुत टेस्टी होते हैं। बेटा, क्या तुमने प्यार से कोशिश की? नहीं। फिर कोशिश करो। ठीक है फिर। हेलो यूनिकॉर्न्स, क्या तुम मेरे साथ अपने टेस्टी स्नैक्स बांटना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। भूल जाओ। एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया बेटा। वो चले गए। हम अंदर हैं। ओह, देखो कितने सारे स्नैक्स हैं। वो अंदर घुस गए। हम लोगों ने मिलकर अच्छा दिमाग लगाया। सिसिली कुश्ता। वाह! इनकी रोड की आवाज तो बहुत तेज थी, है ना? क्या किसी को स्नैक्स चाहिए? और इस भयानक लड़ाई के बाद बिग ब्लैड रोड और यूनिकॉर्न में कभी लड़ाई नहीं हुई और सबने साथ में मिलकर स्नैक्स खाया। दी एंड। ये कहानी तो बहुत ही बढ़िया थी। तुम दोनों बहुत क्रिएटिव हो। थैंक यू मॉम। क्या अब हम स्नैक्स खा सकते हैं? एक मिनट, तुमने ये पूरी स्टोरी बस यूनिकॉर्न स्नैक्स के लिए सुनाई? ये मेरा आइडिया था। ठीक है, फिर मैं अभी यूनिकॉर्न स्नैक्स लेकर आई। तो हम अगली कहानी क्या लिखने वाले हैं? ओह, हम लिखेंगे लिजर्ड ऑफ ओज की कहानी। हाँ बिल्कुल, हम अगली कहानी यही लिखेंगे। एक बार की बात है। वूहू! मैं जीत गई। मैं सबसे तेज हूँ यहाँ पर और इस पूरी दुनिया में भी। उदास मत हो रोर, तुमने तो बहुत अच्छा किया, पर जीत तो नहीं सका ना। पिंक हमेशा जीतती है और घमंड करती है। वैसे एक बात कहूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। पर माइकी, टॉर्टोइज तो बहुत स्लो होते हैं ना? मैं इतनी तेज हूँ कि बिना गायब हुए भी मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। ठीक है, अब बहुत हुआ। शाबाश पिंक, और तुम भी रोर। ना 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 बूबू, मैं सबसे तेज हूँ। सबसे तेज मैं यूनिकॉर्न हूँ। बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं अब तो।
पिंक बहुत ही तेज थी, वो भी इतना ज्यादा कि उड़ने लगी। पर उसकी खुद की तारीफ ने उसके दोस्तों के होश उड़ा दिए। ए बड़ी, कहीं तुम वेलोसिरैप्टर तो नहीं? क्योंकि तुमने जो वहाँ तेजी दिखाई है, कमाल ही कर दिया बेटे, बहुत अच्छे। थैंक्स डैड। कोई मेरे साथ रेस लगाएगा? शर्त लगाती हूँ, यहाँ कोई नहीं जीत सकता मुझसे। फास्ट जो हूँ मैं जीतूंगी। मुझे चोट लग गई है। ओह, कोई बात नहीं सेस्ली, आओ तुम्हें बैंडेड लगा देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। मैं तो रेस शुरू होने से पहले ही जीत गई। खुद की तारीफ करने से वो नहीं थकी, पर जल्द वो नन्हा टॉर्टॉइस उससे बहुत ज्यादा ऊब गया। सुनो, मेरे साथ रेस करोगी? अरे माइकी, तुम एक टॉर्टॉइस हो, शायद तुम जीतोगे नहीं। माइकी, मैं तो बहुत बहुत ज्यादा तेज हूँ। हो सकता है, पर मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ, ठीक है, बहुत मजा आएगा। आओ हर रूम में से रेस करते हुए फिर बैकयार्ड में फिर सीधे फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं। क्या कहते हो? चलो शुरू करें। रेडी, गेट सेट, गो। Vroom vroom. Good job. Boom. हमेशा की तरह पिंक रेस में बहुत आगे थी और टॉर्टॉइस पीछे। वूहू, लगे रहो, तुम जीत सकते हो। हम सब तुम्हें चीयर कर रहे हैं। वूहू! रुको। अब उस धीमे टॉर्टॉइस की देरी की वजह से पिंक को लगा कि उसने ये रेस जीत ली। Woo! यहाँ ये यंग यूनिकॉर्न धूप में खड़ी रही। उसे एहसास हुआ कि वो रेस से कितना थक चुकी है। इतना भागने के बाद नींद आ रही है और मैं इतनी ज्यादा दूर आ गई हूँ। मन कर रहा है थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लूँ बैठकर। पहले लैप में ये इतने आगे थी, इसे लगा कि एक छोटी सी झपकी ले ली जाए। अब मिकी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और सोती हुई पिंक को पीछे छोड़ता गया। मेरा भाई जीत गया। शाबाश माइकी, हुहू। हाँ? क्या? नहीं! पिंक की नींद ने उसे पीछे छोड़ दिया और धीमे टॉर्टॉइस मिकी ने उसे सबक सिखा दिया। खुद की तारीफ पिंक को पड़ी बहुत महंगी और टॉर्टॉइस ने रेस जीतकर बंद कर दी सबकी बोलती। पर तुम ऐसे कैसे जीत सकते हो? मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी। पिंक के चेहरे पर बस हैरानी दिख रही थी और तभी टॉर्टॉइस ने ये बात कही। Slow and steady wins the race. और इस तरह कहानी का अंत हुआ। तो आपने अभी सुना कहानी धीमे टॉर्टॉइस और तेज यूनिकॉर्न की। गुड मॉर्निंग हनी। आज इस जगह को चमकाना होगा। ओह, तो क्या आज ही वो दिन है जब लोग यहाँ पिक्चर्स लेने आने वाले हैं? या यकीन ही नहीं होता। हॉर्न एंड होम मैगजीन में मेरी फोटो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए पिंक, अभी हमारे पास बहुत काम है। हाय नेबर, मैंने सुना है आपके पास हमारे लिए कोई क्लीनिंग जॉब है। हाँ थैंक्स, बट पिंक और मैं वो काम खुद ही संभाल लेंगे। नहीं नहीं नहीं, फिर पड़ोसी किस बात के, हमें खुशी होगी। ओके, बस आप लोग हमारी ज्यादा मदद मत करना। हमें हर चीज परफेक्ट करनी होगी।
अरे घबराओ मत, परफेक्ट तो मेरा दूसरा नाम है। उप्स। वाह! कोई बात नहीं, अभी साफ हो जाएगा। बस कुछ देर के लिए ही तो नीचे पड़ा था। ये कुकीज तो टेस्टी बने हैं डैड। थैंक मेरी कुकीज, मैंने ये फोटो क्रू के लिए बनाया था। इट्स ओके। वैसे मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए यार्ड में, जल्दी उसे एकदम बढ़िया कर दो। अच्छा, ये बढ़िया का क्या मतलब होता है? खबरदार जंगली पौधे। बढ़िया का मतलब शायद चीजों को सुंदर बनाना है। तुम कितनी स्मार्ट हो। ये पेड़ अब कितना सुंदर लग रहा है। गेस्ट इसे बहुत पसंद करेंगे। नहीं! क्या हुआ? हम इसे सुंदर बना रहे थे। कैमरा क्रू किसी भी वक्त आ सकते हैं। पिंक, देखो क्या हाल हो गया है। सुनो बच्चों, तुम दोनों जाकर हाथ साफ कर लो, तब तक मैं इसे चुटकियों में ठीक करता हूँ। कहा ना मैं इसे ठीक कर दूंगा। क्यों ना हम कमरे साफ कर दें? हाँ, उसमें एक बाथरूम की फोटो होती है, हॉर्न और होम में। मैं कभी कभार देख लेता हूँ। मैं टब साफ कर दूंगी। कूल, मैं उधर सफाई करता हूँ। उप्स! ओह, क्या खुशबू है। ये तो यूनिकॉर्न बबल बाथ है रोड। ये तो मैजिकल है। बबल अटैक! ओह नो! ओह नो! सब बेकार हो गया। मैं फोटो क्रू को मना कर देती हूँ। उन्हें रोक के रखो, हम इसे ठीक करते हैं। इन्हें किसी और दिन बुला लेती हूँ। सब सेट है, अंदर आइए। थैंक्स यहाँ आने के लिए। सब बढ़िया रहा। सॉरी, हमने गड़बड़ कर दिया। हमने थोड़ी देर के लिए आपको परेशानी में डाल दिया था। कोई बात नहीं, आखिर में सब ठीक रहा। वो मीट बॉल्स जो आपने उनके लिए बनाए वो टेस्टी थे, क्रू को अच्छे लगे। हाँ, देखा मैंने, मुझे तो लगा कुछ बचेगा। खैर कोई नहीं, खुशी हुई सबने खा लिया। मुझे भी माफ कर देना, मैं थोड़ी घबरा गई थी। देखा ना तुमने। हे, वैसे तुम लोगों ने उन बबल्स का क्या किया? सच में ऐसा एक यूनिकॉर्न वैक्यूम क्लीनर मुझे भी चाहिए। ये सच में बहुत कमाल है।
बबल फाइट। चलो 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 चलो। स्नैकीज स्नैकीज। सिसली, ये यूनिकॉर्न वेजी स्नैक्स तुम अभी नहीं खा सकती। पिंक, ओह स्नैक्स। पिंक, मैं चाहती हूँ कि तुम सिसली को थोड़ी देर बिजी रखो। क्या अभी करना होगा? हमें प्ले स्कूल जाना है। मुझे तो स्कूल के नाम से ही घबराहट होती है। मैं इसे दिखाऊंगी कि क्या करना है। ये तो अच्छी बात है। प्लीज सिसली को भी अपना स्कूल गेम सिखाओ। टाइम है अपने साइंस प्रोजेक्ट वोल्केनोस को शुरू करने का। इस लावा को देखो जरा। चलो ब्रेक टाइम है। ब्रेक टाइम में सबसे जरूरी चीज होती है बाहर टहलना और कूल दिखना। पर ऐसा दिखने के लिए तुम्हें प्रिटेंड करना होगा कि तुम बोर हो रहे हो। वाओ, पर तुम कूल दिख रहे हो। Whatever। मेरी बारी। मैं बोर होने की एक्टिंग करूंगा ताकि मैं कूल लग सकूं। सेसिली, तुम ट्राई करोगी? ये इतना बोरिंग नहीं था सिसिली। तुम्हें कूल दिखना है, ऑसम नहीं। सेसिली, तुमने तो पूरे यार्ड को गंदा कर दिया। ये ढंग से रिसेस नहीं कर रही है। सेसिली, तुम्हें स्कूल की अगली चीज पसंद आएगी, फिजिकल एजुकेशन। उफ, ये तो अच्छा खेलती है। वाओ! टाइम आउट। मुझे लगता है ये गेम बच्चों के लिए ठीक नहीं है। चलो सोने का टाइम हो गया। और इस तरह कैप्टन यूनिकॉर्न ने सबको बचा लिया और जंगल में रह रहे सभी लोग खुशी-खुशी जीने लगे। हमने कर दिखाया। चलो ये सो गई। अब हम बड़े बच्चे आराम से खेल सकते हैं। रुको, ये सेसिली कहाँ गई? पिंग। बाउंची बाउंची बाउंची। वी! प्लीज, इसे तुम थोड़ी देर और संभाल लो। नहीं, मैं तो यही हूँ। वो बच्चे आज घर पर हैं तो। मुझे पता है क्या करना है। टाइम हो गया है फील्ड ट्रिप का। वो, हम कहाँ जा रहे हैं टीचर? तुम्हारे घर। क्या हम जाएं मॉम? देखो टायरानोसॉरस कितने मजे से अपना खाना खा रहे हैं। कौन है? ओह बच्चों, तुम। मुझे तो देखने में ये अपनी स्पीशीज का सबसे पुराना मेंबर लगता है। हाँ, बहुत पुरानी। वैसे उतना पुराना भी नहीं हूँ। क्या ये खतरनाक है टीचर? नहीं, पर इनके पूर्वज थे शायद। पर टी-रेक्स पोटैटो चिप्स खाने में बहुत ही स्लो लग रहे हैं। डैड को चिप्स पसंद हैं। सिसिली, कोई मदद कर सकता हूँ? टी-रेक्स। ओह, मैं समझ गया। ये स्कूल की फील्ड ट्रिप है। वेल, मुझे लगता है कि स्कूल शुरू हो गया। डिंग डिंग, बेल बज गई। क्लास, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो हमें फॉसिल्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच टीचर पिंग। ये एक फॉसिल है डायनो के पंजे का जो लगभग 75 साल पुराना है। सिसिली, क्या तुम सुन रही हो? चूई।
ओ, मैं आगे बढ़ूं? हाँ बिल्कुल प्रोफेसर मैकग्रफ। खैर, फॉसिल्स बहुत पुराने होते हैं। क्या क्लास में सोना अलाउड है? ये क्लास के टाइम क्यों सोती है, जबकि इसे सोने का टाइम मिलता है? रोर, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ज्यादा स्कूल के बारे में नहीं बता पाई। सेसिली ने आज सबको बहुत तंग कर दिया। एक्चुअली आज मैंने स्कूल के बारे में सीख लिया। सेसिली ने मुझे सब सिखा दिया कि मुझे क्लास में क्या करना है और क्या नहीं। क्लास में बिल्कुल सोना नहीं है, अजीब सी आवाज नहीं करनी, बीच में नहीं टोकना और सोते टाइम स्कूल से बाहर नहीं निकलना। सही कहा। पिंग, मुझे गार्डन में ये गुड लक डाइनो क्लॉ मिला, देखो। तुम्हें कैसे पता ये लकी है? वो इसीलिए क्योंकि मुझे इसके पास 10 डाइनो बग्स मिले। रोर, चलो डेंटिस्ट के पास जाना है। एक मिनट, रुक जाओ, लगता है कैंसिल कर दिया है। आज अपॉइंटमेंट कैंसिल। ये लकी डाइनो क्लॉ तो सबसे बढ़िया चीज है। गुड ट्राई पिंग, अब मेरी बारी। वो हमने अच्छा किया। सॉरी बच्चों, मुझे नहीं लगता इनके पास पिज्जा होगा। डैड, क्या आप श्योर हो? पर तुम्हें कैसे पता कि इन्होंने पिज्जा मेन्यू में ऐड किया होगा? सब मेरे लकी डाइनो क्लॉ की वजह से। आज पूरा दिन मेरा लकी होगा, देखो। या, मैं ट्राई करती हूँ। हनी, ये ठीक नहीं है। लो, अब यही होगा जब तुम पिज्जा को पंखे पर दे मारोगी। मुझे इसका एक्सपीरियंस है। कोई बात नहीं पिंग, तुम मेरे में से थोड़ा सा खा लो। बहुत ही अच्छे बच्चे। अब तुम अपने नए लकी सुपर पावर के साथ रोर करो। ध्यान रहे कि उसका इस्तेमाल सही हो। यकीन नहीं होता, मेरे सभी फेवरेट शोज एक ही टाइम पर आते हैं। चिल करो। पर मैं अपने लकी पावर्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। शायद हमें कोई गेम खेल लेना चाहिए। फिर से डबल्स, मैं जीत गया। ऐसे गेम में मजा नहीं जहाँ एक ही बार जीतता हो। मैं समझ गया तुम क्या कह रही हो। मैं भी जीत जीत के थक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे पास पिछले 6 महीने से काम ही नहीं है। ये तो बुरा हुआ गैरी, मैं कोई मदद कर सकता हूँ। लगता है मुझे वापस अपने मॉम डैड के पास जाना होगा। पर वो लोग एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गए हैं, तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होगी। रोर, गैरी द ब्रोंटोसॉरस को अपना घर शिफ्ट करना होगा। पर वो तो मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड हैं। शायद मॉम जॉब को लेकर उनकी कोई मदद कर पाएंगी। कितना अच्छा सोचा तुम लोगों ने। पर गैरी पहले ही मेरी कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर चुके हैं। वो मेरा मतलब सही नहीं रहा उनके लिए। ओ, ये क्या? मैं इसे सीमेंट लगा के ठीक कर दूं? लेकिन अगर वो काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे? आइडिया! मैं एक तरीके से अपने पावर्स का सही इस्तेमाल कर सकता हूँ। गैरी को बस थोड़ा लक चाहिए। मिस्टर गैरी, आपके लिए एक फेयरवेल गिफ्ट है। अरे बच्चे, इसकी क्या जरूरत थी? ये एक लकी डाइनो क्लॉ है, ठीक है? अब आपको लकी होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो, मैं इसको यूज कर लूंगा। एक्सक्यूज मी दोस्तों, फिलहाल मुझे एक अर्जेंट कॉल लेना पड़ेगा। हेलो, ये तो बढ़िया बात है। मैं कल से शुरू कर सकता हूँ।
और कल से क्या आप कहो तो मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया गैरी। मुझे पता था लक तुम्हारा साथ देगा। वैसे काम क्या है? स्विमिंग पूल्स को खाली करना। वैसे मैंने ये काम कभी किया नहीं है, पर मैं ये सीख लूंगा। इसका मतलब आपको काम मिल गया। हमें तुम पे नाज है कि तुमने गैरी की मदद की। बहुत ही अच्छा काम किया तुमने, पर तुमने तो उसे अपना लकी दे दिया बच्चे। हाँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं वैसे भी लकी हूँ। एक अच्छे डैड मिले, अच्छे पड़ोसी और साथ में एक अच्छी दोस्त। हाँ, बहुत ही अच्छा दोस्त। हेलो, पर अपॉइंटमेंट तो कैंसिल हो गई थी ना। कोई नहीं, हम अभी आते हैं। रोर, एक अच्छी खबर है, डेंटिस्ट ने आज फिर से अपॉइंटमेंट दे दी। वो यहीं आ रहे हैं। अब हम क्या करें? छुपो, जल्दी करो मॉम। मैं अपने नए नेबर से मिलने के लिए बहुत मैं एक्साइटेड भी। हूँ। तुम्हारी उम्र के बच्चे हैं उनके। बस बारबेक्यू सॉस उन्हें पसंद आ जाए। हेलो। हेलो नेबर्स, यहाँ आपका स्वागत है। मैं हूँ ट्रेम्बल मैकग्राफ और ये है मेरा बच्चा रोर। हम यहीं आपके पास में ही रहते हैं। मैं हूँ कैसी स्प्रिंग टाइम और ये है मेरी बेटी पिंग। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ एरिक वॉल्फ और ये है मेरी बीवी एलेक्सा। आपके बच्चे कहाँ हैं? हम ऑफिशियल टूर गाइड्स हैं। हमने ये पैम्पलेट्स और बहुत सी चीजें बनाई हैं। जंगली पहाड़ पहुंचने का गुप्त रास्ता। आपके बच्चे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल हैं, बस थोड़ा शर्माते हैं। क्या तुम यूनिकॉर्न हो? इसका मतलब क्या तुम मैजिशियन हो पिंग? ये कूल। और मैं टीरेक्स हूँ। ये देखो, रोर। क्या बात है, हम वुल्व्स हैं। हम ये करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया था। ओके, टूर का टाइम हो गया। हमें फॉलो करो। लगता है बच्चे दोस्त बन गए। अच्छा हुआ। यहीं पर एक बार मेरे डैड सो गए थे और फिर बारिश हो गई। दिल थामिए, पेश है स्नैक्स। तुम्हारे पास इतने बारबेक्यू सॉस क्यों है? डैड को बहुत पसंद है। अच्छा, तुम डायनासोर से क्या पूछोगे जो जिंदा है? क्या तुम पुराने हो? कुछ भी। चलो टूर की अगली चीज करें। वाह, क्या ये बैडलोन से बना है? हाँ, हम डेन में सोते हैं। ये क्या होता है? वो एक गुफा की तरह होता है। वाओ, पर डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हम अंधेरे में देख सकते हैं। दिखा? वो सिर्फ इनकी आंखें दिख रही है। क्या बात है! ये तो कमाल है। काश मैं भी अंधेरे में देख सकता। अच्छा ये बताओ आगे क्या करना है? अगला स्टॉप है स्पेस। वो मजा आ गया। स्पेसमैन साइमन कहता है जुपिटर पे कूदो। मुझे नहीं पता था तुम्हारे बैकयार्ड में इतनी जगह है। नहीं हो तो बनाना पड़ता है। मैंने तो अपना पेट दिखाया ही नहीं। ये एक बग है। इसका नाम है स्पॉट। ओ नो, ये भाग गया। रोर। ओ, तुम यहाँ हो। मुझे ये बग अच्छा लगा। कितना क्यूट है। बस मेरी नाक पे ना बैठे ये। होम स्वीट होम छोटे दोस्त। वैसे यहाँ आने से पहले तुम कहाँ रहते थे? उस जगह का नाम है एरिज़ोना। तुम लोग को पसंद थी? हाँ, बहुत याद आती है, पर हम वहाँ विजिट करने के लिए जाया करेंगे। वैसे भी अब हमारे नए दोस्त हैं। 3, 2, 1 रील
मेरी बारी। लीवाई, आईवी, चलो डिनर करते हैं। टूर कैसा था? बहुत ही खूब। इसका मतलब उसे अच्छा लगा। क्या कल हम वापस आ सकते हैं? बताओ ना, बताओ ना। प्लीज। मेरी तरफ से हाँ। बिल्कुल। हॉट कोको टाइम। क्या तुम्हें व्हिप्ड क्रीम चाहिए? हाँ पिंग, और थोड़ा सा स्प्रिंकल भी कर देना। इस जार पे श्रिंकल्स लिखा हुआ है। ये दोनों सेम है क्या? मैं खा लूंगा, बस गर्मा गर्म कोकोआ में टेस्टी लगना चाहिए। बहुत टेस्टी है। ये क्या? श्रिंकल से ये दोनों डोनट्स बड़े हो गए। नहीं, रोर, उसने हमें छोटा कर दिया है। हम श्रिंक हो रहे हैं। हम श्रिंक हो रहे हैं। वाह, ये डोनट्स कितने बड़े हैं। सब कुछ कितना बड़ा है। अब हमें इस दुनिया में सब कुछ बहुत बड़ा नजर आएगा। पर हम बहुत छोटे हैं। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे घर से अपने घर जाने के लिए बस चलते ही रहना पड़ेगा। सही कहा। एक सेकेंड। पिंग, मैं तुम्हारी तरह टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। बैठो रोर, एक छोटी सी ड्राइव पर चलते हैं। पर मैं यहाँ से कूद नहीं सकता। रास्ते में खा लेंगे। छोटी ड्राइव। ये धुन मैंने तब बनाई थी जब मैं एकदम अनाड़ी था। बताओ कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी थी। पर क्या इसके लिए सिर्फ 7 गिटार्स की जरूरत पड़ी? सही कहा, शायद और होना चाहिए था। मैं हूँ डायनो रॉक। ये धुन बहुत ही बढ़िया थी। ओके मेरे प्यारे बदमाश बच्चों, कहाँ हो तुम? नहीं, हम वो नहीं हैं। तुम्हारी हंसी तो सुनाई दे रही है, पर तुम हो कहाँ? ओह, अरे बाप रे। कुछ तो अलग लग रहे हो रोर तुम। क्या तुमने कोई नई शर्ट ली है या कोई और ऐसी बात है जो हमें पता नहीं है? नहीं डैड, हम छोटे हो गए। लगता है ये श्रिंकल्स का काम है। कोई बात नहीं, इसका असर बस कुछ घंटे होता है। लगता है तुम दोनों छोटे बच्चे कुछ बड़ा कारनामा करोगे। टिंकी डांस पार्टी। आज तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। उप्स। बोर्ड गेम्स मजेदार हैं। मैं ट्रैम्पोलिन बन गया। चलो पिंग, ऐसी और चीजें ट्राई करते हैं। क्यों नहीं? ये तो बहुत भारी है। मुझे लगा ही था बोलिंग मुश्किल होगी। बस और थोड़ा जोर लगाना होगा। बोलिंग तभी करनी चाहिए जब हम साइज में बड़े हों। आउच। पर बोलिंग में और भी मजा है जब आप छोटे होते हो। कुछ मिला क्या? अहोय मैटीज, लगता है हमें समुद्र के उस पार जाकर मछली पकड़नी होगी। जैसा आप कहें। शायद अब हमें वापस चल लेना चाहिए। क्या होगा अगर हम जिंदगी भर ऐसे ही छोटे रह गए तो?
तो शायद मैं दरवाजा ना खोल पाऊँ, शेल्फ से बुक ना ले पाऊँ, और ये भी हो सकता है अपने फेवरेट चिप्स पूरा ना खा पाऊँ। तुम चिप्स का पूरा पैकेट खा जाते थे। अगर भूख लगी तो बिल्कुल, पर पेट में दर्द होता था, बड़ा जो हो रहा था। 3, 5, 4, 4 कहाँ गए तुम दोनों, पिंग और रोर? अब हमें इस बड़ी सी जगह से निकलना चाहिए। जल्दी जीप में बैठो। एक जंप लेने से वो पीछे रह जाएंगे। रुको, ये बहुत ऊंचा है। ओह नो, हम फेंस से आगे निकल गए। काश मैं फिर से बड़ा हो जाता। ओह, वापस से बड़े हो गए। छोटा होना मजेदार था, पर बड़ा होना भी छोटी बात नहीं। मुझे तो बस ऐसे ही रहना है। मैं हूँ पिंक स्प्रिंग टाइम, पिंक न्यूज नेटवर्क की तरफ से, और रिपोर्टिंग कर रही हूँ लाइव मैकग्रफ के बैकयार्ड से, जहाँ रोर मैकग्रफ को आज का बैकयार्ड मेयर चुना गया है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ कि बैकयार्ड को हमेशा मजेदार बना के रखूंगा, और मेरे नए रूल्स का नाम होगा रोर रूल्स। एक सवाल है, मेयर रोर, मेयर रोर, मेयर रोर, हाँ, कैसा नाम है? हम इन्हें बुलाएंगे मिस्टर मेयर। ओके, मिस्टर मेयर, आपका पहला रोर रूल क्या है? वेल, हमेशा नाचते रहो। मैं बैकयार्ड की इस जगह को अब से डांसिंग जोन घोषित करता हूँ। अब अगला रोर्स रूल क्या है? अगला रोज रूल, आज मैं घोषित करता हूँ कि डायनो रोड बैकयार्ड का ऑफिशियल म्यूजिक होगा। ये तो एकदम कमाल धमाल हो गया। वी, आगे बताओ मिस्टर मेयर। मैं घोषित करता हूँ एक परेड हो पिंक के लिए। जय हो पिंक परेड की। थैंक यू मिस्टर मेयर। अगला रोड रूल, घोषित करता हूँ कि हर सिटीजन के लिए परेड हो। अब क्या करें मिस्टर मेयर? अगला रोड रूल है ये हैट्स पहनना। अगला रोड रूल है रोबोट को ड्रॉ करना। और परेड्स हो इस बार सेसिली के लिए। इस जगह को टॉयज के लिए बैकयार्ड स्कूल घोषित करता हूँ। अगला सिली हैट्स। नहीं, मैं वो कर चुका हूँ, तो सिली वॉइसेस। हमेशा सिली वॉइसेस में बात करो। बैकयार्ड का ऑफिशियल स्पॉट है डायनो फ्रिस्बी हॉकी बॉल। एकदम नया फन गेम है, मैंने अभी बनाया। एक दिन के मेयर टर्म में बैकयार्ड में फन लेवल % 9 लाख तक पहुंच गया है। पर क्या वो इन बढ़िया नंबर्स को और रो रूल्स को साथ बरकरार रख सकेंगे? अरे यार, लगता है मेयर को और भी फन और अच्छे प्लान्स बताने होंगे। आगे क्या मिस्टर मेयर? मैं मेयर हूँ, तो वो करूँगा जो प्रॉमिस किया है। मुझे और फन चीजें सोचनी होंगी। लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है। वो डांस इन द डांस जोन मत भूलना मिस्टर मेयर। ओप्स, ये देखो माइकी परेड। ओह नो, माइकी को परेड नहीं चाहिए। ओह मिस्टर मेयर, क्या आप डायनो फ्रिस्बी हॉकी बॉल गेम के हाफ टाइम शो के लिए तैयार हैं? नहीं, यहाँ एक ही टाइम पर इतनी सारी फन चीजें हो रही हैं।
मेयर बनना आसान नहीं। तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। सब चीज एक साथ लाना मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि सब क्या चाहते हैं। वेल, तुम लोगों से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि उन्हें क्या करना है? ओह हाँ, ये आपने अच्छा आइडिया दिया। ब्रेकिंग न्यूज, मेयर रोड ने पूरी कम्युनिटी की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। बैकयार्ड के मेरे प्यारे सिटीजन्स, हालांकि पूरे दिन नए रूल्स लेके आना मजेदार तो था, पर मैंने अब तक आप लोगों से नहीं पूछा आप क्या चाहते हैं। अब से मैं सिर्फ आपकी सुनूंगा। आज का दिन बिल्कुल क्रेजी था। वैसे किसी के पास एक रिलैक्सिंग शाम के इवेंट का आइडिया है? कैसा रहेगा अगर हम बैकयार्ड में टेंट लगाएं? यस, ये एक अच्छा आइडिया है। और स्नैक्स में क्या क्या रहेगा? यूनिकॉर्न स्नैक्स कैसा रहेगा? हाँ, बढ़िया। किसी के पास कोई नए आइडियाज हैं एक्टिविटी के लिए? चुपचाप हम लोग एक अच्छा सा बोर्ड गेम खेलते हैं। हाँ, अच्छा है। क्या आप में से कोई वॉलंटियर बन के आएगा मेरी मदद करने? हम सब आपके साथ हैं। चलो शुरू करें। मेयर का काम संभालते हुए अब शाम हो चुकी है और बैकयार्ड सिटीजन सब एक साथ बैठे हुए हैं, आराम करते हुए इस खुली आसमान के नीचे। और हाँ, सबने सबकी मदद की। एक अच्छे लीडर की यही निशानी है। आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर मेयर? मिस्टर मेयर, हमारे मेयर ने आज इतना काम किया कि वो थक कर सो ही गए। चलो साथ सोते हैं मिस्टर मेयर।